प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगा कि 17 नवंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट स्टार्ट होने वाला है। यदि देखिए इसमें यदि डेट भी चेंज होगा तो आप लोगों को तो तैयारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना तैयारी के सफलता तो मिलेगा नहीं। इसलिए अगला डेट का इंतज़ार नहीं कीजिए, ठीक है। इस आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगला डेट जब निकलेगा तो टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। और दूसरी बात, ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने वालों के लिए नहीं है। यदि कुछ आप लोग नया सीखना चाहते हैं या मैथ में कमज़ोर हैं या पढ़ने वाले हैं तो ही इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। ये डिजिटल बोर्ड वाले पे पढ़ने वाले हैं तो आप लोग नहीं देखिए प्लीज़ करके, ये हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि हम पेज पर पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि इस एलसीएम को हिंदी में कहते हैं, देखिए इसको एग्जाम में बहुत तरह से लिख करके पूछा जाता है। हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे के ग्रुप डी में पूछा जाता है। इसको ल स भी लिख देता है हिंदी में, ल स प। इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, अपवर्त होगा। अब देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब देखिए एलसीएम निकालने का दो तरीका होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 36 दे दिया और 24 दे दिया, का एलसीएम निकालें। एक होता है भाग विधि द्वारा, पहला फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। ये 36 और 24 है, इसको बोलते हैं भाग विधि। यानी सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो 18 आएगा, ये 12 आएगा। फिर इसको 2 से भाग लगाएंगे 9 आएगा, ये 6 आएगा। अब 2 से ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। अब 2 के बाद वाले संख्या से देखेंगे 3, 3 से ये लग रहा है, 3 से ये भी लग रहा है। यानी कि दोनों को लगा देंगे, 3 3 9, 3 दूना 6। अब देखिए कोई भी नहीं लग रहा है, 3 से एक ही लग रहा है और 2 से एक ही लग रहा है। तो सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × पहले टोटल 2 गिन लेते हैं, 1 2 1 3, 3 गो 2 है, 2 गो 2 है, 1 2 3, यहाँ 3 आएगा, गुने 3, ये सभी को गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तेईस 24, 24 तिया 72। ये इसका 72 एलसीएम आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, फैक्टर विधि। दूसरा मेथड क्या होता है, फैक्टर विधि। फैक्टर इसका तोड़ देते हैं, जैसे 36 का फैक्टर तोड़ देंगे। 36 का यदि फैक्टर तोड़ेंगे तो 4 गुने 9 में टूटता है। फिर इसका फैक्टर तोड़ेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर आ जाता है। अब उसी तरह से 24 का भी फैक्टर तोड़ देंगे, 6 गुने 4 यानी 4 गुना 6। इसको भी तोड़ देंगे तो इसमें तो 2 गो 2 है, एक 2 इसमें है, यानी 2 के पावर 3, एक 3 इसमें है, 24। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या रहता है कि दोनों में पहले देखिए कि कौन मिल रहा है, जो मिलेगा उसका हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। तो 2 के पावर 3। अब देखिए यहाँ 3 के पावर 1 है, एक 3 का मतलब क्या है, 3 के पावर 1 है। यहाँ 3 के पावर 2 है, तो इसका हाईएस्ट पावर कौन है, 2, ये वाला। इसको लिख लेंगे 3 के पावर 2। अब दोनों को गुना कर देंगे, तो 2 के पावर क्यू का मतलब 8 होता है, 3 के पावर 2 का मतलब 9 होता है। दोनों को गुना कर देंगे तो ये 72 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए दोनों सेम टू सेम आ गया। यदि नहीं भी मिलेगा तो उसको लिख लेना है,
जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लेते हैं कि 25 है और ये 18 का एलसीएम निकालना है। तो 25 का फैक्टर तोड़ेंगे, 25 ले लिए, ठीक, चलो कोई बात नहीं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 का स्क्वायर, फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 का स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, एक भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ 2 के पावर 1 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, कॉमन रहे चाहे नहीं रहे सबको लिख देंगे। 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, अभी सबको गुना कर देंगे। 3 × 3 = 9, दूना 18, 18 × 25, अब इसको गुना कर देंगे। 8×5 = 40 के शून्य हाथ में 4, 5×4 = 9, 8×2 = 16, 9, 25 के 5 हाथ में 2, 2×1 = 2 और 2 4, यानी 450 इसका एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम आप इस तरह से निकालिएगा, दोनों मेथड सही है, लेकिन कभी कभी क्या है, सेकंड मेथड वाला काम करता है, कहीं कहीं फर्स्ट मेथड वाला काम कर जाता है। आप लोग यदि कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, ठीक है। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको स्किप करके दूसरे चैनल पे आप लोग चले जाइए। कुछ प्रमुख बातें, इसको हमेशा नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ बता रहे हैं। देखिए पहला क्या है, सबसे छोटी संख्या, प्रश्न में दिया गया हो तो एलसीएम निकालें, ठीक है। प्रश्न में आपको बोल देगा कि सबसे छोटी संख्या निकालें, यदि कोई संख्या जो है 2 4 5 6 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब क्या कर रहा है, एलसीएम निकालना है। क्या कर रहा है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। दूसरा क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसी चीज़ को इंग्लिश में है, यदि प्रश्न में स्मॉलेस्ट नंबर या डिवाइडेड बाय दिया गया हो तो एलसीएम निकालें। यदि सबसे छोटी संख्या दे देगा तो क्या निकालना है, एलसीएम। या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर दे देगा या डिवाइडेड बाय दे देगा। इसका मतलब तुरंत पकड़ लीजिएगा, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये किसी भी पेड कोर्स में नहीं बताया गया है, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसलिए इसको यदि आपको वीडियो मतलब पढ़ना है तो ये देख लीजिए, समझ में क्वेश्चन आएगा। और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो बंद कीजिए और डिजिटल बोर्ड पे जाइए, वहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं किया जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, ये किसके लिए है, जो पढ़ने वालों के लिए है, जिसका मैथ कमज़ोर है, पढ़ना चाहता है, हम सिर्फ कंसेप्ट बताएंगे। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है तो आप लोग वीडियो को छोड़ दीजिए, नहीं देखिए। देखिए आगे, देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए यदि किसी संख्या नहीं, गलत लिखा रहा है, देखिए तीसरा, वह सबसे छोटी संख्या, सबसे
छोटी संख्या कौन सी है जिसे ए बी और सी से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक्स शेष बचे। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछता है एग्जाम में। आपको दे देगा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे, मान लेते हैं कि एक जगह मान लेते हैं 5 है या 8 दे देगा, 10 दे देगा, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर एक्स का मान कुछ भी दे देगा, 2 3 4 15 18 कुछ भी शेष बचे, तो हमको वह सबसे छोटी संख्या निकालना है। अब देखिए प्रश्न में दे दिया है सबसे छोटी संख्या, ऊपर में भी हमने यहाँ पर देखिए दे दिया कि सबसे छोटी संख्या प्रश्न में दिया गया हो तो क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमको क्या निकालना है, ए कॉमा बी कॉमा सी का एलसीएम निकालना है। अब प्लस जो एलसीएम आएगा उसमें ये जो शेष दे देगा अंतिम में कितना शेष बचना चाहिए उसको इसमें ऐड कर देंगे, ये मेरा एलसी आंसर आ जाएगा। इस ए बी सी का एलसीएम आएगा, उसमें जो एक्स जो शेष बचने के लिए कर रहा है उसको इसमें जोड़ देंगे, जो जोड़ने पर आएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। चौथा क्या रहता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे ए बी सी से, यहाँ पर हम ए बी सी तीन ही लिए हैं, हो सकता है 3 की जगह 5 6 7 दे देगा, उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। ए बी सी से भाग देने पर क्रमशः एक्स वाई तथा जेड शेष बचे। अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप लोग सेट मारते होंगे तो उसमें आएगा, आप लोग जितना से जितना सेट मारिए उतना आपको बेनिफिट करेगा। सेट प्रैक्टिस एकदम शुरू कर दीजिए, चाहे ऑफलाइन मारिए या ऑनलाइन मारिए, किसी का भी आप सेट लाइन या बुक से सेट प्रैक्टिस कीजिए जिसमें मिक्स रहता है उसका, वो बहुत आपको फ़ायदा करेगा। सेट एकदम प्रैक्टिस नहीं छोड़िए, चाहे एक भी निगेटिव ही नंबर क्यों ना आए, आप लोग सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अब पूछ देगा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 10 12 15 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 शेष बचे। ठीक है, ये शेष वाला है, तब क्या करेंगे देखिए, ए माइनस एक्स, शुरू में ए है यहाँ से शुरू में एक्स है तो ए माइनस एक्स कर देंगे, ए माइनस एक्स बराबर बी में से वाई घटेगा, यानी देखिए दूसरा है तो दूसरा शेष वाला में से घटाएंगे, बी माइनस वाई बराबर सी आ रहा है अंतिम में तीसरा, यहाँ शेष में बचने के लिए जेड है, सी माइनस जेड, ये तीनों के घटाने पर हमेशा बराबर ही आपका आएगा। मान लेते हैं कि तीनों के घटाने पर बराबर ही आएगा, तो मान लेते हैं कि वह घटाने पर कौन सा नंबर आ रहा है, के आ रहा है। क्या आ रहा है, के। ये तीनों को घटाने पर हमेशा समान अंक आएगा, याद रखिएगा। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, ए बी सी का एलसीएम माइनस के, ऊपर वाला में एक्स बच रहा था तो जोड़ रहे थे कि शेष बचे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जो घटाने पर आएगा उसको फिर क्या कर देना है, घटा देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।
ये तीनों को घटाने पर क्या आएगा, सेम आएगा, इसीलिए तीनों को हम बराबर रखे हैं। मान लो कि तीनों को घटाने पर के आ गया, तो क्या करेंगे, के को जो एलसीएम आएगा, एलसीएम तो निकालना ही है, एलसीएम आएगा उसमें से के घटा देना है, जो घटा के आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी दे दिया कि वह सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कहेगा तो इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। देखिए क्या लिखा हुआ है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम, ये एचसीएफ हो गया। रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, एलसीएम पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्त पर आधारित प्रश्न है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 36, 18 और 72 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। अब इसका लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम निकालने के लिए दो तरीका बताए हैं, दोनों में से कोई एक तरीका आप लोग अपना लीजिए। तो हम तो फैक्टर विधि द्वारा अपनाते हैं, ज़्यादा आसान रहता है। देखिए जैसे शुरू में 36 दे दिया है, तो 36 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 9 × 4 होता है, या, यानी कि 2 का स्क्वायर और गुने 3 का स्क्वायर। 18 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 9 × 2 हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि 2 के पावर 1 और गुने 3 के पावर 2। 72 है, तो 72 का फैक्टर टूटता है 8 × 9, 8 जो होता है 2 के पावर क्यू होता है, और 9 जो होता है 3 के पावर 2 होता है। देखिए कि यहाँ पर क्या है, तीनों में 2 है, तीनों में 2 है, तो क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर वाले को लेते हैं। एल सी एम बराबर हाईएस्ट पावर किसका है, 2 के पावर क्यू है, तो 2 के पावर क्यू गुने 3 सभी में मिल रहा है, और 3 का स्क्वायर सभी में ही है, तो 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा। एक ही बार लिखाएगा, ये नहीं कि 3 बार है, 3 बार तीनों में मिल रहा है तो 3 को लिख देंगे, नहीं, एक ही बार लिखना है। ये तीनों को मिला करके एक ही बार लिखना है, ये दोनों को मिला करके एक ही बार लिखना है। अब इसको गुना कर देंगे, गुना कीजिए, 2 के पावर क्यू का मतलब 8 होता है, और 3 के पावर 2 के मतलब 9 होता है, गुना कर देंगे 72 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए 72 किस ऑप्शन में है, नहीं मैच कर रहा है। एक काम कीजिए, ये ऑप्शन जो है गलत लिखा गया है, ठीक है ना, ये ऑप्शन जो है गलत लिखा गया है। किसी एक में हम 72 कर देते हैं, मान लेते हैं कि इसको कर देते हैं, ये मेरा ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी में मान लेते हैं कि 72 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं फैक्टर विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा भी निकालिएगा तो उसी तरह से आएगा। ये सब क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, उसी पर ये वहीं से लिए हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 × xy - y, 8 × x⁴y - xy का एलसीएम। ये तो भाग विधि द्वारा नहीं निकलेगा, ये तो फैक्टर विधि द्वारा ही निकलेगा, यानी गुणनखंड विधि द्वारा। यानी 6 x⁴y - y, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, y कॉमन ले लेते हैं यानी बाहर निकाल देते हैं, यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ एक ही y है, यहाँ 1 बचेगा। उसी तरह से 8 दिया हुआ है, x⁴y - xy, 8 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर क्यू, एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, तो एक्स वाई को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ गुना का साइन दे देते हैं ताकि समझ में आए। इंटू एक्स, तो यहाँ से एक्स एगो निकल गया तो एक्स के पावर क्यूब बचेगा, यहाँ से वाई एगो है, ये है पावर में 1 छुपा हुआ है तो बाहर निकल गया, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं। यहाँ भी एक्स वाई एकक ही है, यहाँ देखिए निकल गया है, इसका मतलब यहाँ 1 बचेगा। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ 2 के पावर क्यू है, यहाँ 2 एक ही है, यानी 2 के पावर 1, पावर में 1 छुपा हुआ रहता है, यहाँ नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब क्या है, पावर 1 छुपा हुआ। तो इन दोनों में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को लेंगे,
यानी 2 के पावर क्यूब। 1 2 का तो हो गया। अब देखिए 3 यहाँ पर 1 है, इसमें 3 है ही नहीं, तो इस हाईएस्ट पावर 3 को ले लेंगे, यानी एगो 3 हो जाएगा। अब देखिए यानी कि एलसीएम में मिले चाहे नहीं मिले, यानी कॉमन रहे चाहे कॉमन नहीं रहे, उस सभी को हमको लिखना है बारी बारी से। अब देखिए एक्स का बारी आता है, तो एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो एक्स को ले लेंगे। अब देखिए वाई दोनों में मैच कर रहा है एक एक, तो एगो वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई 1 गो है, यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 1 है। देखिए यहाँ पर x माइनस 1 है। अच्छा देखिए इसको भी फैक्टर तोड़ देंगे, x के पावर क्यू माइनस वाई के पावर क्यू को, इसको 8 एक्स वाई इंटू, देखिए एक क्यू माइनस 1 का क्यू 1 ही आता है, तो एक्स क्यू माइनस 1 क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर हम इसको तोड़ दिए हैं। अब देखिए 8xy है, यहाँ पर 3 दूना 6y, यहाँ पर तो कॉमन आ गया है। अब देखिए x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1 आ रहा है, तो अब देखिए आसानी हो गया कॉमन लेने में, x माइनस 1 कॉमन ले लिए, एक तो मेरा कॉमन आ गया। अब ये तो प्रश्न यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कॉमन नहीं दिया हुआ, तो ये भी लिखा जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, अपने मन से हम नहीं दे रहे हैं। अब एलसीएम निकल गया, 2 के पावर क्यू 8, 8 तेईस 24, 24 एक्स वाई, 24 एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर क्यू माइनस 1, 1 का क्यू 1 ही होता है। देखिए 24 एक्स वाई इंटू एक्स क्यू माइनस 1, यदि ये दोनों अलग अलग भी रहता तो अलग अलग लिखाता। देखिए 24 एक्स वाई एक्स क्यू माइनस 1 पहले ऑप्शन में दे दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 36 और के का लसप लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 72 है, के का संभावित मान ज्ञात करें। यानी एक संख्या 36 दिया हुआ, तो 36 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 9 गुने 4, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। अब के कोई संख्या, इसका क्या क्या मान हो सकता है, एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72, 72 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 9 गुने 8, यानी 2 के पावर क्यू 8 हो गया और 3 के पावर 2। एलसीएम ये इसका मतलब ये 2 के पावर क्यू तो हाईएस्ट पावर है। देखिए यहाँ पर 2 के पावर क्यू हाईएस्ट पावर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसमें से हमको 2 के पावर क्यू लिया गया है। 2 के पावर क्यू जो है यहाँ से लिया गया, तभी ना इसमें देखिए 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर जो एलसीएम आया है 2 के पावर क्यू आया है, इसका मतलब 2 के पावर क्यू कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा एक, यानी कि 2 के पावर क्यू का मतलब 8, 8 किस में दिया हुआ है, केवल केवल 8 ही होगा। और भी देखते हैं, पहला तो ये हो जाएगा, ये केस 1 हो गया, केस 2 में देखिए यानी ये 8 हो गया। 36 को यदि फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 के पावर 2 आता है और 3 के पावर 2 होता है। के का मान तो मेरा दिया हुआ है, एक तो यहाँ से तो 2 के पावर क्यू तो हो ही जाएगा, तभी तो इसका एलसीएम आएगा क्या, एलसीएम क्या आएगा 2 के पावर क्यू गुने 3 के पावर 2। ये 2 के पावर क्यू हमने यहाँ से ले लिए हैं। अब देखिए 3 के पावर 2 तो यहाँ से ले लिया है, तभी तो यहाँ पर आया है, तो हो सकता है कि 3 के पावर 1 यहाँ पर होगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8 किया, ये 24 आ गया, यहाँ पर तो 8 आ गया 24 आ गया, यानी 8 और 24 दोनों होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देखिए 2 के पावर क्यू कहाँ से आया है, यहाँ से ही लिया गया है। 3 के पावर 1 को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 के पावर 2 यहाँ से लिया गया है, तो इसका मतलब 3 के पावर 1 भी हो सकता है, तो मेरा एलसीएम भी कितना आएगा 72 ही आएगा, यानी दूसरा के का मान 24 होगा।
तो 24 दिया हुआ, केवल 24 यहाँ दिया हुआ है, 24 72 केवल 8, यानी ये ऑप्शन तक खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, यह हो सकता है। तीसरा केस क्या बनेगा, 36 का तो फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, के का मान क्या हो सकता है। अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम मेरा जो दिया हुआ है 72, 2 के पावर क्यू गुने 3 के पावर 2, देखिए 2 के पावर क्यू यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 के पावर क्यू यहाँ से लिया गया होगा। अब क्या है, 3 के पावर 1 तो ले लिए हैं, हो सकता है, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या 3 के पावर 1 की जगह 3 के पावर 2 दोनों 3 मिल रहा होगा, तभी तो यहाँ 3 के पावर 2 आएगा। एलसीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जब इसको गुना करेंगे तो 8 9 72, 72, यानी के का मान कौन कौन होगा, 8 होगा, 24 होगा और 72 होगा, तीनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा ये। यानी एक संख्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ, उससे नंबर बनाना है, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। एलसीएम का हर टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप किसी भी सेट प्रैक्टिस में मारिए, किसी भी बुक से क्वेश्चन बनना ही बनना है, यदि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब, कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। इसलिए पेन और कॉपी लेकर के उसको लिखते चलिए, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता है, देख रहे हैं आप, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब देखिए 2.05, 1.05, 2 का एलसीएम इनमें से किसके बराबर है, ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, यानी एलसीएम नहीं निकालना, किसके बराबर है ये पूछ रहा है, यानी 2.05 कौमा 1.05 कौमा 2, यही तो पूछ रहा है। डेसिमल को ख़त्म कर देंगे, बटे 100 कर देते हैं, ये भी डेसिमल को ख़त्म कर देते हैं, नीचे में 2 शून्य, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक तो 2 शून्य, इसमें भी 2 डेसिमल के बाद 2 अंक 2 शून्य। अब इसमें तो डेसिमल नहीं दिया हुआ है, देखिए तो क्या करेंगे, इसमें 100/100 से गुना कर देंगे। अब इसको काट छाट, देखिए काट छाट किया हुआ है, देखते हैं, 205/100, 105/100, इसको हो जाएगा 200/100, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 ही आएगा, नहीं तो कि ऑप्शन नंबर ए, यानी यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा, इसी पर थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देगा इसका एलसीएम फ्रैक्शन में वाला का। यदि देखिए लिख देते हैं, यदि संख्या भिन्न, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन में, हो तो एलसीएम बराबर अंश, यानी न्यूमरेटर का, अंश का एलसीएम बटे हर, यानी कि डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं, और उसके बाद यदि भाग दे करके फिर डेसिमल में ले आते हैं, इस पर निकालते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/2, 2/5, 4/7 और 6/17 का एलसीएम, देखिए फ्रैक्शन वाला दे दिया गया है एलसीएम निकालने के लिए। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए भी बताएं, ऊपर वाला का, ऊपर किसका कहता है, अंश कहता है, नीचे वाले को हर, ठीक है, यानी न्यूमरेटर ऊपर वाले को, नीचे वाले का डिनोमिनेटर। एलसीएम कर रहा है लस, तो ऊपर वाला का क्या निकालेंगे, लस निकालेंगे, नीचे वाले को एचसीएफ निकालते हैं, अभी बताए हैं, देखिए 1/2, 2/5, 4/7, 6/17 का एलसीएम, यानी कि ऊपर वाला का एलसीएम फार्मूला तो लिख दिए हैं, यानी कि 1 2 4 6 का
एलसीएम बटे नीचे 2, 5, 7, 17 का एचसीएफ। 1, 2, 4, 6 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। और नीचे 2, 5, 7 देखिए सब प्राइम नंबर दिया हुआ है। 2, 5, 7, 17, इसका एलसीएफ 1 आएगा। अब 1 से भागा देंगे 12 में तो मेरा 12 ही आएगा, यानी यही मेरा आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। इस फार्मूला को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, फार्मूला बहुत काम का चीज़ है, पूछता है एग्जाम में, रेलवे में। देखिए अगला क्वेश्चन डेसिमल में दिया हुआ है 0.63, 10.5, 2.1, 4.20 का एलसीएम निकालें। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं 63/100। डेसिमल में दिया हुआ था, डेसिमल खत्म कर देंगे, ये 105/10 हो जाएगा, ये 21/10 हो जाएगा, और ये 420/100 हो जाएगा। अब देखिए सबको काट पीट कर दीजिए, काट छाट कर दीजिए, बिना काटे हुए इसको नहीं बना सकते हैं। ये 21 आएगा, 2 से कटेगा 5, ये दोनों तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा तो ये 21, 5 से कटेगा 2, ये तो कटेगा नहीं, यानी 63/100 आ गया। ये 21/2 आ गया, ये 21/10 आ गया, ये 21/5 आ गया। यानी ऊपर वाला का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 21, 21, 21, 63 के एलसीएम 63 ही आएगा, क्योंकि 21 दिया 63। नीचे 5 है, 10 है, 2 है, 100 है। यदि इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। देखिए 63 आ गया, और नीचे वाला का क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि सभी में वो चीज़ कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन आएगा वही लिखेंगे। देखिए दोनों में 5 तो कॉमन है, और ये दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पर 25×4, यानी इसमें 5 कॉमन नहीं है, इसमें तो 5, इसमें 5, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 सभी में कॉमन आना चाहिए, वही लिखेंगे। अब देखिए 2 इसमें है, इसमें है, इसमें 2 नहीं है, यानी नीचे में क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। अब नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 63, यानी कि जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया 63। ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। यदि फ्रैक्शन में रहे तब डेसिमल वाले को सबसे पहले क्या करेंगे? उसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, डेसिमल खत्म करके नीचे 0 बैठा देंगे, उसको काट छाट करके छोटा कर देंगे। छोटा करिएगा तभी आंसर आएगा सही, नहीं तो आंसर भले ही आंसर इतना इस पर भी आ जाएगा, लेकिन वो तरीका गलत है, तरीका ये सही होता है। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या करे? वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए आ गया ना, जो शुरू में बताए थे ना कि छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब क्या निकालना? जैसे ही छोटी से छोटी संख्या पढ़ेंगे दिमाग में दौड़ जाना चाहिए क्या? एलसीएम पूछा जा रहा है, जिससे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर या भाग देने पर, कुछ भी दे देगा, विभाजित दे देगा, भाग दे देगा, करने पर प्रत्येक मामले में या स्थिति में कितना शेष बचता हो? 8 शेष बचता हो। यानी सिंगल में दे रहा है कि सिर्फ 8 है, यानी 12 से भागा देंगे 8 शेष बचेगा, 15 से भागा देंगे तो 8 शेष बचेगा, 20 से भागा देंगे तो 8 शेष बचेगा, 54 से भागा देंगे तो 8 शेष बचेगा। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे हम? बताइए, बताए थे ना, ये सभी का एलसीएम देखिए ए बी सी डी, यहाँ 4 दे दिया, और भी बढ़ा के दे देगा, तो कौन से जितना भी संख्या रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच का एलसीएम, अब ये 8 जो रहेगा शेष उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यही ना कंसेप्ट बताए थे, ए बी सी का एलसीएम प्लस एक्स वाला है, यानी पहला कंसेप्ट ही बताए थे। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 12, 15, 20,
54 का एलसीएम प्लस 8। अब 12, 15, 54 कैल्शियम निकालिए, यानी 12 का फैक्टर तोड़ेंगे 4 गुने 3, यानी 2 के पावर 2 गुने 3। 15 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 गुने 5। 20 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 4 गुने 5, यानी 2 के पावर 2 गुने 5। 54 का फैक्टर तोड़ेंगे गुणनखंड 9 छक 54, यानी कि 18 तिया 54। 54 9 गुने 6 में टूटेगा, यानी 2 गुने 3 6 और 3 तिया 9, यानी कि 3 के पावर क्यू, यानी 27 दूना 54। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम में 2 के पावर 2 इसमें नहीं है तो भी एलसीएम में लिखाएगा। 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 है, यानी सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 2 के पावर 2 गुने 3। देखिए 3 कितना है? 3 गो है हाईएस्ट में, 3 के पावर क्यू के लिखेंगे एक के बार। अब देखिए 5 दोनों में एक बार है, यानी एक को 5 लिखेंगे। अब इस सबको गुना कर देंगे, प्लस में क्या जुटेगा मेरा? ये 8 जुट जाएगा। अब देखिए सबको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। देखिए 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 गुने 27 गुने 5 प्लस 8, 5 चौको 20, 27 दूना 54, यानी कि 540 प्लस 8, यानी कि 548। यानी 548 वह संख्या जो 12 से, 15 से, 20 से, 54 से भी भागा देंगे तो 8 से बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। डी मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा, यदि देखिए एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ऑप्शन से भी हम लोग चलते हैं। 8 शेष बचना चाहिए, सब में 8 8 8 घटा देंगे। ठीक है, 8 8 घटा देंगे। अब देखिए 15 है, 15 का टेबल में क्या आता है? फैक्टर 5 गुने 3, ये ना आता है 3 गुने 5 या 5 गुने 3, यानी 5 से तो वह जरूर डिविजिबल होगा। अब 5 से डिविजिबल के लिए अंतिम में 0 या 5 चाहिए। यदि 8 इसमें घटाते हैं तो 32 आता है, 8 इसमें घटाते हैं तो 51 आता है, 8 इसमें घटाते हैं तो 24 आता है, 8 इसमें घटाते हैं तो 540 आता है। यानी एक ही ऑप्शन आ रहा है जिसके अंत में 0 या 5 आ रहा है, लेकिन इसमें 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या, यानी सर देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या ही आ रहा है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। यानी शुरू में जो बताया था ना, ए बी सी से भाग देने पर एक्स, ए से भागा देंगे तो एक्स, बी से भागा देंगे तो वाई, सी से भागा देंगे तो जेड, डी से भागा देंगे तो पी मान लेते हैं। ये तो तीनों को, चारों को घटाने पर समान आता था के वाला याद कीजिए। देखिए क्या करा? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32, 50 बचता हो। देखिए 16 है, 16 से भागा देंगे तो 12 शेष आना चाहिए, घटाएंगे तो 4 आ रहा है। फिर 24 है, 24 से भाग देंगे तो 20 आना चाहिए, यानी 20 घटा देंगे तो कि देखिए बराबर आ रहा है, आगे और भी बराबर आएगा। 36 से भागा देंगे तो 32 शेष आना चाहिए, 36 माइनस 32 देखिए आ रहा है। और 54 से भागा देंगे तो 50 आना चाहिए। देखिए सब बराबर आ गया कि नहीं बराबर आ गया? इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग? 16, 24, 36, 54 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के निकालने के बाद क्या करेंगे हम? ये जो घटाने पर जो मेरा आया है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे, ये मेरा फाइनल आंसर निकलेगा। अभी 16 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 गुने 4 16, यानी 2 के पावर 4,
24 का यदि फैक्टर तोड़ते हैं तो 6 गुने 4 या 4 गुने 6 यानी 8 गुने 3। 36 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 9 गुने 4 गुने 9 यानी 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। 54 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 9 छक 54, 27 दूना 54 यानी 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर क्यू। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे हाईएस्ट पावर को लेंगे 2 के पावर 4। 3 में सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? 3 के पावर 3। माइनस जो आ रहा है घटाने पर सब तो समान आ रहा है, तो माइनस को क्या कर देंगे? 4 को घटा देंगे। अब ये तो 8 हो जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा गुने 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 81 माइनस 4। इसको अभी नहीं घटा देंगे, इन्हें के घटा के गुना करना नहीं, सबसे पहले ये दोनों गुना होगा उसके बाद घटेगा। 1 में 6 से गुना करेंगे 6, 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 में 6 से गुना किया, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 8 छक 48, 1 49 के 9 हाथ में 4 8। ये कहीं गलत हुआ है एलसीएम लेने में। 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, देखिए 3 के पावर 4 तो है नहीं, 3 के पावर 3 आएगा। ठीक है ना, कहीं से गलती लिखा गया है। ठीक है, 3 3 दोनटिया ये 27 आएगा। अब इसको गुना करेंगे, ये 27 है। ठीक है, इसको काट देते हैं, ये 8 हो जाएगा गुने 27 माइनस 4। अब 27 में 8 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 7 8 56 के 6 हाथ में 4, 8 दूना, देखिए फिर गलती लिख रहा है, 2 के पावर 4 के मतलब 16 होता है। हाँ, ध्यान कहाँ जा रहा है? देखिए गलत लिखा रहा है। देखिए 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 एकम 7 और 4 11, 6 दूना 12 और 11 23 के 3 हाथ में 2, 2 एकम 2 1 4, 432 माइनस 4। अब 432 में से 4 को घटाएंगे तो कितना जाएगा? 428। ये मेरा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरा 428 होगा, सी नंबर। हमने यहाँ पर गलती लिख दिए थे, सुधार दिए हैं। 3 के पावर 3 ही हाईएस्ट है, देखिए यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है। तो ये कंसेप्ट याद रहेगा तो थोड़ा सा जल्दी बनेगा, नहीं याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा कि हमको 12 घटाना है कि 20 घटाना है। तो 12 20 नहीं घटाना है, जो संख्या दिया हुआ रहेगा, जो शेषफल रहेगा उसमें से घटाना है, तो हमेशा समान ही आएगा। एक घटा लिए सब उतने आएगा, और जो एलसीएम आएगा उसमें से फिर ये घटाने पर जो समान संख्या आएगा उसको घटा देना है, जो घटा के आएगा वो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्वेश्चन में इसमें भी दे दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 2 3 4 5 6 में से किसी से भी विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? 1। परंतु 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, यानी 7 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट वही लगेगा। सबसे पहले 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 3 4 5 6 का एलसीएम, 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 3 4 5 6, यहाँ से 2 से निकालेंगे 1 3 2 5, 2 3 6, 3 से भागा देंगे तो 1 1 2 5 1, 3 दूना 6,
6 दूना 12 25 60 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, ये 60 एलसीएम आ गया तो 60 में कोई ऐसी संख्या से गुना करेंगे +1 कर देंगे और इसको भागा कितना से देना है 7 से, तो भागा 7। अब के बराबर जो है 1 2 3 4 5 तक चलते जाना है। के बराबर 1 2 3 4 5 रखेंगे तो एक बार ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या है 60 61 है, 231 है, 273 है, 300 है। तो के बराबर यदि 4 रखते हैं तो 6 चौको 24। ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है तो 5 बराबर रखने पर मिल जा रहा है। यानी कि देखिए के बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ये सब रखते चलेंगे। ये देखिए यदि के का मान 60 का मल्टीपल में 4 से गुना करेंगे और इसमें तुमको 1 ऐड करना है, घटाना तो है नहीं। यदि 4 रखते हैं तो 30 आएगा नहीं, 70 आएगा नहीं। तो क्या करेंगे 5, ये ऑप्शन हो जाएगा 5 रखते हैं। यदि के बराबर 5 रखते हैं तो 60 गुने 5 +1 भागा 7। 7 से भागा नहीं करना, आंसर लिखना है, ये चेक करने के लिए है। 6 5 30 1 301। 301 से भाग दे के चेक कर लीजिए, ये एकदम पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 7 से भागा दीजिए 301 में, 7 चौको 28, 2 1 7 21 43 मतलब ये कट जा रहा है। यानी मेरा 301 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि कभी 7 दे देगा, 9 दे देगा, 10 दे देगा, 11 12 13 कोई भी संख्या दे देगा, यहाँ पर भाग लगा कर चेक करते जाना है। अब देखिए 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है, 2 बचता है। तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले 5 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 5 6 7 का एलसीएम देखिए 5 6 7 का एलसीएम तो क्वेश्चन में इसमें प्राइम नंबर तीनों है, यानी तीनों अलग अलग दिया हुआ है। और नंबर है कहिए या प्राइम नंबर कहिए। अब क्या है नहीं कट रहा है, इसका फैक्टर नहीं टूट रहा है। तो 6 25 30 सतह 210। अब क्या करेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, देखिए इसको तो लिखना तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5। अब 210 से इसको भागा देंगे। अब इसको भागा देंगे तो 21 चौको 84, 21 पचे 75 यानी 4 मरतबे लगेगा। 21 चौको 84, 9 5 कटम कुटम ऊपर से आएगा 9। और यहाँ पर 1 आएगा, 1599 आएगा। अब कितना मरतबे लगेगा 21 पचे 75 से 21 छक 26 से 126, 21 सतह 147, 21 अठ 168, 8 मरतबे ज़्यादा होगा, 7 मरतबे लगेगा 147, 10, 9, 9 में से 7 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा 1 कट्टम कुट्टम, ये 1 9 और आएगा यहाँ पर। कितना हो गया 1299। 1299 का 75 से 26 है 126। 7 मरतबे तो देख रहे हैं कि 147 आ रहा है, यानी कि मरतबे लगेगा 6 मरतबे लगेगा। 6 दूना 12, 0, 9, 9 में से 6 घटेगा 3 कट्टम कुटम कितना बच रहा है। यानी कि पूरा पूरा ये कब कटेगा जब ये 39 नहीं रहता तब, यानी 39 रिमाइंडर जो मेरा शेषफल आ रहा है ये क्या है फाल एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक्स्ट्रा आ रहा है तब क्या करेंगे पूरा पूरा कटने के लिए इसमें घटा देंगे। यानी 9 9 9 3 4 5 -39।
और क्या करना है, -39 कर देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये 39 घटाने पर क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन प्रश्न में कर रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 2 क्या करेंगे, एल जोड़ देंगे। अब इसको घटाइए आप लोग, कितना आएगा, 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 3 घटेगा 6, 1 2 3, 1 2 3 +2, यानी कितना आ गया, 99962, इतना आ गया। ये मेरा आंसर हो गया, यानी डी नंबर। अब देखिए ऑप्शन से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं यदि ऑप्शन लगाने का तरीका होता है। देखिए ऑप्शन ए में मेरा दिया हुआ है 99958, ऑप्शन बी में मेरा दिया हुआ है 99972, ऑप्शन सी में मेरा दिया हुआ है 99858, और डी में मेरा दिया हुआ है 99962। प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो 2 तो हम जोड़ देते हैं, यानी कि सब में 2 घटा देंगे। अब देखिए यहाँ 2 घटाएंगे तो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, लास्ट डिजिट लेकर चलते हैं 6, इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा 0, इसका भी लास्ट डिजिट 8 में से 2 घटेगा तो 6, इसमें से भी 2 घटाएंगे तो ये लास्ट डिजिट 0 आएगा। अब देखिए 5 से कौन कटेगा, जिसका अंतिम में 0 या 5 होगा, तो ये ऑप्शन ए नंबर और ऑप्शन नंबर सी तो मेरा खत्म हो गया। अब 6 और 7 का डिविजिटी देखना है, तो 6 में 3 और 2 आता है, तो 3 और 2 का डिविजिटी देखना पड़ेगा। यहाँ पर अभी दोनों को 3 और 2 से देख लेंगे। यदि ये 0 है तो 7 2 9, ये तो कट रहा है, 0 है तो यहाँ से भी 3 से कट रहा है। तब तो हमको ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, इस विधि से बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो 7 का डिविजिटी फिर देखना पड़ेगा। अब देखिए क्या है कि 3 अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे पर बजे हों तो फिर कितने बजे बजेंगे अगली बार, तो फिर कितने बजे अगली बार बजेंगे। देखिए जब कोई घटना अलग अलग घटनाओं में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि जब कोई घटना अलग अलग घटना में घटित हो और पुनः उसको एक साथ घटना को घटित करना हो तो एलसीएम निकालते हैं। जैसे घंटियों को एक साथ बजना या अलार्म का एक साथ बजना, चौराहे पर जो होता है लाइट को, वो अलग अलग घटना घटता है, अलग अलग से बारी बारी से लाइट जलता है, और उसको एक साथ मतलब लाइट को जलाना होगा, तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालते हैं। ये सब प्रश्न में क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बचता है, तो 10 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, 15 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, 30 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 पचे 30, यानी 2 गुने 3 गुने 5। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 3 5, 5 या 15 दूना 30, 30। देखिए यहाँ पर मेरा प्रश्न में क्या दे रहा है, मिनट में दे रहा है, यानी कि 30 मिनट, हर 30 मिनट पर ये एक साथ बजेगा, 30 मिनट हर 30 मिनट पर। अब पहली बार कितने बजे बजा था, 9 बजे, 9 बजे सुबह यानी एएम, फिर 30 मिनट बाद बजेगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 9:30 AM पर बजेगा अगली बार, 9:30, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। देखिए तीनों घंटी है, तीनों अलार्म है, या 3 गो लाइट दिया हुआ है चौराहा पर, अलग अलग
समय में लाइट जलता हो और उसको एक साथ घटना घटित करना हो तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। और जो एलसीएम आएगा उस टाइम उसको जोड़ देंगे। यदि टाइम पूछेगा तो अगली बार कब जलेगा, तो जो पिछला टाइम जला था उसमें ये जोड़ देंगे। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। देखिए मंदिर में घंटी है, 4 घंटियां अलग अलग अंतराल पर बजती है। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा कब एक साथ बजेगी। यानी 6 बजे तो बज गया है, अगली बार कब, 6 बजे जो है ये चारों घंटियां जो है मंदिर में एक साथ बजा था। ठीक है, तो अगली बार कितने बजे ये चारों घंटियां एक साथ बजेगा, इसमें भी क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम निकाल देंगे। 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 4 गुने 3 यानी 2 के पावर 2 गुने 3। 16 का फैक्टर तोड़ेंगे 4 गुने 4 यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा। 24 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 के पावर क्यू 8 होता है 3। 36 दिया हुआ है तो 4 गुने 9 यानी 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 के पावर 2 3 4, 2 के पावर 4 हाईएस्ट फैक्टर को लेते हैं, 3 3 3 के पावर 2, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा यानी 72। देखिए मिनट दिया हुआ तो ये भी मेरा 72 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 मिनट। अब 72 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट प्लस 12 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा 12 मिनट। यानी हर 1 घंटा 12 मिनट के बाद वो चारों घंटी एक साथ बजेगा। 6 बजे बजा है तो अगला टाइम कितना आ जाएगा, अगला टाइम 6 AM प्लस 1 आवर 12 मिनट यानी 6 बजे बजा था, 1 घंटा बाद 7 बजे, 7 AM और 12 मिनट यानी 7 बज के 12 मिनट पर वो चारों घंटी एक साथ बजेगा। ये मेरा आंसर हो गया। फिर यहाँ गलती फिर कर दिए हम, यहाँ पर हमने गलती कर दी, यहाँ 16 होगा इसीलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 7 घंटा 12 मिनट, ये 2 के पावर 4 16 9 144 मिनट हो जाएगा। सुधार लीजिए। 144 का मतलब कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, 120 मिनट ये और 24 मिनट ये यानी 2 घंटा 24 मिनट यानी 2 घंटा 24 मिनट, 6 2 8 हो जाएगा यानी 8 बजकर 24 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बज के 24 मिनट पर ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सुधार लीजिएगा। ठीक है, गलती हो गया है। 2 के पावर 4 के मतलब 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 में 9 से गुना करेंगे 144, 144 मिनट को तोड़ देंगे 120 मिनट और 24 मिनट में। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, आइए 24 मिनट हो जाएगा यानी 6 बजे बजा था, 2 घंटा 24 मिनट के बाद बजेगा यानी 8 बज के 24 मिनट पे बजेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 12 या 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, तथा जब 7 या 8 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। देखिए 12 से भाग देंगे तो 2, 15 से भाग आप देंगे तो 2, तो 12 और 15 का एलसीएम निकाल देंगे। 12 पच्चे 60 और 15 चौको 60 यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। और 2 शेष बचना चाहिए तो इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया 62।
62 मेरा ये आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे वाला ये कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है, इन दोनों में से किसी एक को भी बनाएंगे तो मेरा आंसर सेम ही आएगा। देखिए फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड, यदि 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 7 8 का एलसीएम, तो 7 8 56 ही आएगा। अब प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, 6, तो 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 56 और 6 62, यानी ऑप्शन नंबर से, यानी दोनों में से किसी कोई एक को लेकर के बनाइएगा क्वेश्चन। ये रेलवे का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर समान ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछता है, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसमें 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है, तो n में अंकों का योग पूछ रहा है। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, योग पूछ रहा है, तो आपको इसको बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा। 6 देखिए क्या करा, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, ठीक है, न्यूनतम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या लेना है, जिसमें क्या करना, 4 6 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है, तो इस सभी का क्या निकालना पड़ेगा, हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए 4 6 10 15 का एलसीएम पहले निकालेंगे, 2 से 2 3 5 15, 3 से निकालेंगे तो 2 1 5 5, 5 से भागा देंगे तो 2 1 1 1। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, 3 दूना 6, 6 पचे 30 दूना 60। इस 60 से अब क्या करेंगे, भागा देंगे, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या लेना है, तो न्यूनतम संख्या के लिए 1 पर 5 शून्य ले लेते हैं, 1 पर 5 शून्य। अब इसको भागा देंगे तो एक मर्तबे लगेगा 60, 0 4 ऊपर से एक 0, 6 मर्तबे लगेगा 36, 360, 0, ये 4 आ जाएगा कट्टम कुट्टम, 1 0 तो यहाँ से उतर गया, ये अब ये उतरेगा, फिर 6 मर्तबे लगेगा 360 ही आएगा, 0 4 कट्टम कुट्टम 0, 6 मर्तबे 360 यानी कि 40। अब देखिए ये 40 नीचे बच रहा है, इसको क्या करना, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। यदि देखिए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है, यदि इसमें एक भी घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 5 अंक का बन जाएगा, तो 5 अंक का बन जाएगा। हमको क्या करना है, इससे ज़्यादा वाला लेना है, तो ज़्यादा लेना है तो इसका मतलब इसमें 60 हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 60 बनाने के लिए हमको 20 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी ना इसे ज़्यादा। देखिए 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख है यानी कि 5 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है, यदि इसमें 20 40 घटा देंगे तो 5 अंक का बन जाएगा। हमको 6 अंकों की न्यूनतम संख्या चाहिए, यानी कि इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको 60 से ये क्या करना है, कहने का मतलब ये है कि जितना से हम लोग भाग दे रहे हैं उसको रिमाइंडर को हम लोग घटा देते हैं, घटाने पर जो आएगा उसको ये इसमें जोड़ देते हैं, तो मेरा न्यूनतम संख्या बन जाता है। न्यूनतम संख्या का यही नियम है, नीचे जो रिमाइंडर बचा उसको क्या करते हैं, जो जिससे डिवाइड करते हैं उसमें घटा देते हैं, जो घटा के आता है उसको फिर इसमें जोड़ देते हैं। इसमें जोड़ दीजिए, 3 4 5 20, इसको जोड़ देंगे तो 0 2 0 0 1, सॉरी यहाँ 0 आएगा यहाँ 1 आएगा, तो ये तो पूरा पूरा कटने वाला हो गया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि हमको 2 शेष भी आना चाहिए, तो 2 शेष लाने के लिए क्या करेंगे, फिर इसमें हम 2 जोड़ देंगे,
2 जोड़ देंगे तो 1 पर 3 शून्य 2 2। अब ये मेरा तो नंबर हो गया। अब इसको ऐड करने के लिए पूछ रहा है। ऐड करने पर कितना आएगा? 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2। इस सबको ऐड किए जाएंगे तो 2 2 4 1 5, यानी कि 5 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी आ रहा है 5। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, रेलवे में इस तरह का पूछता है। आप लोग कोई भी किताब से प्रैक्टिस कीजिए, एलसीएम का क्वेश्चन अब बनना ही बनना है। नहीं बनेगा तो हमको आप कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे। एकदम कोर्स क्या है, ये पेड फ्री है। पेड में भी ये कंसेप्ट नहीं बताया जाता है जो हमने बताए हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। बस खाली कहता है कि एलसीएम निकाल दो, इस तरह से बना दो। लेकिन हम बता दिए हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी किताब हो आप लोग बनाइए। अब वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे एससीएफ के बारे में। एससीएफ के बारे में जितना भी कल क्वेश्चन रहेगा उसको हम ख़त्म करेंगे। प्रतिदिन मैथ का एक चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये सभी एग्जाम में का एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अभी ग्रुप डी का है, इसके नज़र में ग्रुप डी का क्वेश्चन ले रहे हैं और उसी को सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आप लोग वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।